पगड़ी बनाने के लिए मैंने ये पेस्टिंग बुकरम ली है। ये 4.5 इंच लंबी है, साथ ही 1.1 इंच चौड़ी है। इसके साथ ही मैंने ये वाला फैब्रिक लिया है और इसको मैं ऐसे उल्टा कर पेस्ट कर दूंगी। अब ये मैंने कपड़ा यहाँ से काट लिया है और ये थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है इसको मैं अंदर की ओर फोल्ड करके चिपका दूंगी। अब इसको 1 मिनट के लिए इसी तरह से रख देते हैं ताकि ये अच्छे से सूख जाए। तो शेप देने के बाद अब मैं इसको काट लेती हूँ। अब काटने के बाद इसको इस तरह से हम अटैच कर देंगे। अब ये पगड़ी मैंने यहाँ तक सिल दी है और अब एक पीस मैंने पहले से ये काट रखा था और इसके ऊपर ये कपड़ा पहले ही चिपका दिया है। तो इसको मैं उल्टा कर रही हूँ। उल्टा करने के बाद इसको ऐसे रख के चिपका दूँगी। तो चिपकाने के बाद मुझे कुछ देर सूखने के लिए रखना है और जो एक्स्ट्रा बुकरम होगी उसको फिर मैं बाद में काट दूँगी। तो अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही रख दूँगी और बाद में ये जो एक्स्ट्रा आपको बुकरम दिखाई दे रही है इसको मैं काट दूँगी। अब ये पगड़ी का बेस बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके इर्द गिर्द मुझे नेट फैब्रिक चिपकाना है। तो मैंने ये फैब्रिक जो लिया है ये 10.5 इंच 2 पॉइंट ज़्यादा है, यानी कि 11.25 इंच का मैंने कपड़ा लिया है और जो इसकी चौड़ाई है वो है 7 इंच की। सबसे पहले इसको मैं यहाँ से सिलाई कर देती हूँ। अब ये मैंने यहाँ से सिल लिया है। तो अब मैं इसको ऐसे फोल्ड करती जाऊँगी। बराबर फोल्ड करना है हमें। तो हमारे इस तरह से 3 चुन्नट ये पड़ जाएंगी। तो अब यहाँ से मैं सिलाई मशीन की मदद से यहाँ पर स्टिच कर लेती हूँ। अब ये मैंने यहाँ से स्टिच कर दिया है और ये मैं यहाँ से इसको लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसको चाहे तो आप ग्लू गन की मदद से आप चिपका दीजिए, लेकिन मैं यहाँ सुई धागे से ही इसको सिल रही हूँ। अब मैंने ये सुई धागे से इसको अटैच कर दिया है और ये जो सिलाई वाला पोर्शन था इसको मैं ऐसे यहाँ पेस्ट करूँगी, ग्लू गन की मदद से ही चिपकाऊँगी। तो ये इस तरह से हमें दिखाई देगा। तो 3-3 लेयर इसकी पगड़ी की ऐसे बनती चली जाएंगी। अब ये यहाँ पर मैंने ये तीनों चुन्नट ऐसे इकट्ठी कर दी हैं। इकट्ठी करने के बाद अब यहाँ पर भी चिपका दूँगी। अब यहाँ तक चिपकाने के बाद अब ये जो प्लीट्स हैं इसको मैं एक प्लीट को ऐसे, दूसरी को इसके ऊपर और तीसरी को भी इस तरह से चिपकाते हुए अब यहाँ पर इकट्ठी करके यहाँ सुई धागे से अटैच कर। अब ये जो एक्स्ट्रा मेरे पास फ्रिल है इसको मैं थोड़ा सा अंदर की ओर अटैच करूँगी, थोड़ा सा। तो इसलिए मैं आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए बाकी सारा का सारा ये फैब्रिक काट रही हूँ। तो ये भी अंदर से अब मैं अटैच कर दूँगी। अब हम पगड़ी को डेकोरेट करेंगे। तो इसके लिए मैं कुंदन स्टोन्स भी लगाऊंगी और बावा कलर की फ्रिल भी तैयार करूंगी। अब फ्रिल बनाने के लिए मैंने फैब्रिक लिया है और ये फैब्रिक मैंने 3 इंच चौड़ा और 9.5 इंच लंबा लिया है। तो इसको अब मैं इस तरह से बराबर फोल्ड करते हुए इसके प्लीट्स डालूंगी। बिल्कुल ऊपर से ऊपर प्लीट्स ऐसे डालते जाना है। हमें यहाँ से
सुई धागे की मदद से इसे सिल देना है। अब ये फ्रिल मैंने यहाँ तैयार कर ली है। इसको मैं यहाँ पर अब अटैच करूँगी। ये आप सुई धागे की मदद से भी कर सकते हैं या फिर आप ग्लू गन की मदद से भी इसको चिपका सकते हैं। ये फ्रिल भी यहाँ पगड़ी पर लग चुकी है। अब ये स्टार शेप कुंदन मैं इस पगड़ी पर लगाऊंगी। कुंदन थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख देते हैं। अब ये वाला स्टोन मैं यहाँ पर चिपका दूंगी। अब ये वाले स्टोन्स मैं इनके यहाँ प्लेट्स पर लगाने जा रही हूँ। कान्हा जी की पगड़ी बनकर भी तैयार हो गई है।